नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए किसी भी रियासत का नज़्म व नस्क चलाने के लिहाज से जो तसव्वुर जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगरचे उस तसव्वुर को प्लेटो के तसव्वुर की वजह से आइडियलिस्टिक तसव्वुर करार दिया जाता है, लेकिन अगर अमली तौर पर उस तसव्वुर को जो है इख्तियार किया जाए तो उसके नताइज जो है वो किसी भी अहद के अंदर किसी भी रियासत की तरक्की और खुशहाली का एक बहुत बड़ा ज़रिया ही नहीं बल्कि हतमी ज़रिया भी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। प्लेटो ने फंक्शन स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, अगरचे उसने अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो महदूद कर दिया था इस बुनियाद के ऊपर जाकर के रियासत की आबादी जो है वो 3 तबकों पर मुश्तमिल होती है, लिहाजा अक्ल मंद जो है वो हुकूमत करें और स्पिरिट जो है वो जंगो जदर का निज़ाम कायम करे और भूख और अफलास मेहनत और मशक्क़त का काम करे, रीज़न स्पिरिट एंड एपेटाइट का जो कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर जाकर फिर उसने जो इसे मौरूसियत इनहेरिटेंस की बुनियाद पे तकसीम कर दिया था। That was the painful aspect of the philosophy to execute it forever. That was the concept given by the Plato, functional specialization. लेकिन मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के तसव्वुर को उसके एक्चुअल जो तसव्वुर के मानी और मफहूम के अंदर लेना, यानी उसको प्लेटो के विजन से निकाल कर एक पोलिटिकल साइंस का जो विजन है उसके अंदर हम ले आए फंक्शन स्पेशलाइजेशन को, तो मेरे हमें दैट इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर एनी कंट्री टू हैव द डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेंथ एंड द प्रॉस्पेरिटी एज ए नेशन एज ए कंट्री। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर फंक्शन स्पेशलाइजेशन का तस्वर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर यह है कि रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन इदारों को जो है वही काम करना चाहिए जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं, और यही एक हकीकत है कि जिसके अंदर किसी रियासत के अंदर जो अदम इस्तेहकाम पैदा होता है वो जब इदारों के जो फंक्शन स्पेशलाइजेशन है वो हमें कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आती है, या इदारों के दरमियान जो है वो एक दूसरे के मामला में मुदाखलत या टकराव का कोई कॉन्सेप्ट पैदा आता है इख्तियारात के लिहाज से या इख्तियारात की तकसीम के लिहाज से या अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने के लिहाज से। और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में सर फहरिस्त है कि जहाँ पर हमें फंक्शन स्पेशलाइजेशन के उस मानी और मफहूम के लिहाज से हमेशा मुश्किल रास्ते को देखना पड़ता है कि जहाँ पर इदारों के अंदर एक अपने बाहमी ताकत को इन्हिसार करने के बजाय एक दूसरे के साथ मुआजना मुकाबला एक मुहासमत और एक दूसरे पर बालादस्ती के जो तस्वर आता है उसके तहत जो है वो आगे बढ़ने का अमल जो है वो पाया जाता है। लेकिन मैं आज भी अगर ये तस्वर रखता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त भी जो हालात वाक़यात है बिखसूस जो इदारों के और सियासी क़ुव्वतों के दरमियान जो एक बहाज़राई की जो कैफियत है उसका बेहतरीन रास्ता जो है वो फंक्शन स्पेशलाइजेशन, और ये फंक्शन स्पेशलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के ना सिर्फ अंदरूनी हालात वाक़यात के लिए नागुज़ीर है बल्कि ये फंक्शन स्पेशलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान को बैरूनी हालात वाक़यात के लिए भी नागुज़ीर समझी जानी चाहिए। वो इस तरह कि अंदरूनी तौर पर फंक्शन स्पेशलाइजेशन के अंदर अगर हम तसव्वुर को बुनियाद बनाकर देखें कि जब एक इदारा जो है वो अपने सोच और फिक्र के तहत जो है वो सिर्फ उन सरगर्मियों के साथ मुंसलिक नहीं रहता कि जो उसका दायरा कार है तो और वो दीगर सरगर्मियां सर अंजाम देने लगता है, तो इस तरह कहते हैं जब वो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ का आईनादार बन जाता है तो फिर यकीनी बात है कि उसको परखने के लिए भी जो है वो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ से मुंसलिक जो लोग होते हैं वो उसका जाविया बन जाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को जब परखा जाता है तो उसके जो उसका एक फंक्शन स्पेशलाइजेशन के लिहाज से किरदार है, मुल्क की दिफाई सरहदों का दिफा करना, मुल्क की ताकत करना, वो अनक्वेश्चनेबल जो है वो तस्वर रखता है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के लिहाज से, डिग्निटी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, ताकत के लिहाज से। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह है कि जब आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हट कर दीगर किरदार तस्वर अपने इख्तियार में ले आते हैं तो फिर वो तस्वर के लिहाज से सियासी किरदार की वजह से अब वो तमाम पहलू जो सियासी पहलू होते हैं कि जिसका बुनियादी तस्वर भी यही है कि अगर सूरज मशरक से निकलता है एक कुव्वत ने अगर ये कहना तो दूसरी कुव्वत ने कहेगी ये सूरज मशरक से नहीं मगरब से निकलता है। तो जब आप एक ऐसी सरगर्मी का हिस्सा बन जाते हो कि जिसके अंदर कोई भी सरगर्मी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती बल्कि उसके तनकीद जो है वो एक पार्टी का ये कुव्वत का हक बन जाता है, तो इसी वजह के पाकिस्तान के अंदर इस किरदार की वजह से जो सियासतदान के सोच और फिक्र है वो उस किरदार की वजह से फिर उस इदारे को भी उसी पहलू की तरफ परखा जाता है कि उनके उस सियासी जो किरदार है उसकी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर जाविया निगाह जो है दो पैदा हो जाते हैं, एक फेवर में और एक अगेंस्ट। और यही अलमिया जो है हमने सफ़र तय करते करते एक ऐसे वाक़यात और ऐसी सोच और फिक्र को परवान चढ़ा दिया है कि जहाँ पर हमें मुल्क के अंदर जो है वो इदारों का और अवाम का और सियासी क़ुव्वतों का और इदारों का एक टकराव का जो कैफियत पैदा होती है।
اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کو اگر ہم نے مثبت اور مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فنکشنل اسپیشلائزیشن کا تصور کریں، یعنی جو کام جس کو سونپا گیا ہے وہ اسی کام کے لیے کیا جائے، اور جب وہ وہی کام کرے گا تو اس کو اس کام کی وجہ سے اسے پرکھا جائے گا۔ یعنی کہ جو فریضہ کوئی سر انجام دے گا، اس مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اسے کسی مریض کی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے گا نا، اسے اس لحاظ سے تو نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی سڑک راستے میں خراب ہے یا کوئی پل خراب ہے تو اسے کہا جائے جی ڈاکٹر صاحب نے یہ پل خراب کر دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمل اس ڈاکٹر کا ہے ہی نہیں ہے۔ جب اس کو جانتے ہیں کہ یہ عمل نہیں، پھر اس کی بنیاد پہ اس پہ تنقید کا کیوں سوال پیدا ہوگا؟ تنقید اس وقت پیدا ہوگی جب وہ کسی ڈاکٹر کو سڑک بناتے ہوئے دیکھیں گے یا انجینئر کا طور پر جو ہے وہ اسے کام کرتے ہوئے پل بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر جا کر وہ بھی سرگرمی اس کے لیے چونکہ منسوب ہو جائے گا، لہٰذا اس کو اس بنیاد پہ پرکھا جائے گا۔ تو یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں اپنے فنکشن اسپیشلائزیشن کے اگر دائرہ کار میں رہے تو اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہوگی پورے ملک اور قوم کے اندر کہ وہ اپنی ریسپیکٹ، ڈگنیٹی اور آنر کے لحاظ سے ایک انکویسچنیبل انسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن جب سیاسی اقتدار کے اندر ان کے ایک عمل کے طور پر اسے لے لیا جاتا ہے تو پھر جو پہلو ہے وہ ہمیں ایک وہ نظر آتا ہے جو کہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح میں اگر دیکھوں بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جا کر جو فنکشن اسپیشلائزیشن ہے اس کا ایک اور ایکسپیکٹ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ بھی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو طاقت اور جو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اس کا جو بنیادی سہرا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سرگرمیوں کے لحاظ سے، ڈپلومیسی کے لحاظ سے، بائی لیٹرل ریلیشن کے لحاظ سے، ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کے لحاظ سے ان کا ہمیں ایک پریزنس اور ایگزسٹنس اور ان کی سوچ اور فکر کا ایگزیکیوشن نظر آتی ہے۔ جب یہ پہلو نظر آتا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر اسے جو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کی، پھر اس کو وہاں پر جا کر پرکھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کامیابیوں کا تصور تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر ایک دوسرا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ پولیٹیکل فورسز کی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو کہ ڈپلومیٹک اسٹرینتھ پولیٹیکل فورسز کی الٹیمیٹ اسٹرینتھ ہے، لہٰذا اس کو کمزور کرنے کے نتیجے کے اندر جو ملٹری کی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ہے اس کو کمزور سبب بنا دیتی ہے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو مستقل طور پر پاکستان کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔